हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 73 टू क्वेश्चन नंबर 75 ऑफ चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के आज हम कवर कर रहे हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 73 टू क्वेश्चन नंबर 75। तीनों बड़े क्वेश्चन है, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 72 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, वहां से देख लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहो तो सर्च कर लो पैसिफिक अकाउंट्स के नाम से। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो। A and B were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 18 was as follows. बैलेंस शीट में क्या है, कैपिटल्स का बैलेंस है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो, कंटिजेंसी रिजर्व ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो, कैश डेटर प्रोविजन स्टॉक प्रीपेड इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। C was admitted as a new partner and brought 64,000 as capital and 15,000 for his share of goodwill premium. C नया पार्टनर आया, क्या क्या लेके आ रहा है वो, कैपिटल लेके आ रहा है 64,000 की एंड 15,000 लेके आ रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 5:3. अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो सैक्रिफाइसिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑन द सीज एडमिशन द फॉलोइंग्स वाज एग्रीड अपॉन। क्या क्या एग्री हुआ, स्टॉक वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, स्टॉक की वैल्यू कम कर देनी है 5% से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट 2000, मतलब कि ये कितना कर देना है, 2000 रुपए का प्रोविजन कर देना है। फर्नीचर वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर की वैल्यू कम कर देनी है 10% से। बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 160, बिल्डिंग रिवैल्यू करके कितना कर देना है, 1.6 लाख कर देना है। कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी। तो भाई साहब इस केस में क्या होगा अपने पास, हमें क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है किसके अंदर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। और क्वेश्चन ने पूछा क्या करना है, क्या हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें करके देना है। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट हमें तीन चीजें करनी, लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्किंग्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 नहीं 73, क्वेश्चन नंबर 73। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। पार्टनर्स के नाम क्या है, ए एंड बी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 3:2 का। अब ये इनका ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन में न्यू रेशियो अपने पास ऑलरेडी गिवन है, ए रेशियो बी रेशियो सी। सी नया पार्टनर आया, इसके आने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना हो गया अपने पास, 5:3 का न्यू रेशियो हो गया। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे ए का, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना अपने पास 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना 5/10। ऐसे बी का कैलकुलेट करेंगे, 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास 10। यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5 1/10, यहाँ पे भी हो जाएगा 10, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1/10। तो पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया अपने पास 1:1। अब जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना बनेगा, उसका शेयर बनेगा ये वाला 2/10। 2/10 का मतलब कितना बनेगा अपने पास 1/5। कितने शेयर के लिए आ रहा है नया पार्टनर, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। वो क्या क्या लेके आ रहा है, कैपिटल और गुडविल लेके आया है। तो उसकी एंट्री हम पास कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैलेंस शीट के अंदर कैश गिवन है तो हम कैश लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितनी अमाउंट लेके आया, 64,000 एंड 15,000, टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास 79,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो भाई साहब कितनी अमाउंट है टोटल, 15,000 किस रेशियो में बटेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि 1:1। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 7,500 और 7,500, इतना हो गया अपने पास। अब एक एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या एडजस्टमेंट गिवन है कि पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है एज पर द न्यू पार्टनर शेयर। लास्ट वाली एडजस्टमेंट गिवन है ना, दैट द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। तो हम यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म।
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, सी की कैपिटल के बेस पे। सी की कैपिटल कितनी है अपने पास? 64,000। कितने शेयर के लिए आया फर्म में? वो 1/5 शेयर के लिए, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/1, तो अपने पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी कितनी? ये आ जाएगी 3,20,000 की टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। अब ए की कैपिटल क्या रहेगी और बी की कैपिटल क्या रहेगी नई फर्म के अंदर, वो हम चेक करेंगे। 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई न्यू रेशियो क्या अपने पास 532, तो ये आ जाएगा 5/10 एंड 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10। तो जरा एक बार सोल्व करो कितना शेयर बन रहे हैं, तो ये तो आ जाएगा 1,60,000 रुपीज एंड ये आ जाएगा अपने पास 96,000 रुपीज। इतना अपने पास वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए, जो भी नेसेसरी वर्किंग नोट्स थे वो लगभग कंप्लीट हो गए। इसके अलावा कुछ बचेंगे तो वो क्वेश्चन के साथ हम सोल्व करेंगे, अब नहीं कर सकते क्योंकि इससे ज्यादा वर्किंग नोट हमें नहीं दिख रहे। चलो करना स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने पास क्वेश्चन का मेन आंसर जो क्वेश्चन में पूछा अपने पास, सबसे पहले पूछा रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की नेसेसरी है? देखो स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, स्टॉक हमें कम करना है 5% से, तो 60,000 का 5% कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए। तो स्टॉक की वैल्यू हम कम कर लेंगे कितने रुपए से? 3,000 रुपए से हम स्टॉक की वैल्यू कम कर लेंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर देना है 2,000 रुपए, है कितना अभी? 1,600, बढ़ा के कितना कर देना है? 2,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी अमाउंट से बढ़ जाएगा? 400 रुपए से बढ़ जाएगा। कैसे आएगी? 2,000 माइनस 1,600। नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर की वैल्यू कितना कर देना है? 10% कम करना है, 20,000 का 10%। तो यहां लिखेंगे टू फर्नीचर, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 2,000 रुपए का फर्नीचर कम हो जाएगा। एंड बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूड एट 1,60,000, बिल्डिंग कितना कर देना है? 160, अभी कितना है? 140, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्डिंग की वैल्यू कितना बढ़ेगा अपने पास? 20,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, उसको यहां रिकॉर्ड कर लेंगे। इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे चेक करेंगे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो भाई साहब अपने पास यहाँ पे क्या आएगा? 20,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, 20,000 से हम लेस कर लेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 3,000, 2,000 एंड 400 बैलेंस आ जाएगा 14,600। हम यहाँ पे लिखेंगे टू गेन स्लैश प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में कैपिटल आएगा क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। पार्टनर के नाम है ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था इनका? ओल्ड 3:2। तो अमाउंट आ जाएगी 8,760 एंड 5,840। इतना हो गया अपने पास। रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करना है। पार्टनर्स का क्या करना है? हमें कैपिटल अकाउंट अब हमें प्रिपेयर करना है। तो कैसे करेंगे वो देखो। पहले पार्टनर्स के नाम लिखो, एबीसी, ए बी सी। पार्टनर्स के नाम है ए बी सी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना कितना बैलेंस गिवन है इनका? 1,04,000 एंड 52,000, 1,04,000 52,000 इनकी कैपिटल का बैलेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? कैपिटल का बैलेंस के बाद ओल्ड आइटम, ओल्ड आइटम में क्या? WCR 10,000 रुपए का, और सेम अमाउंट का कंटीजेंसी रिजर्व है तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई WCR, ओल्ड रेशियो में 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 6,000 रुपए और 4,000 रुपए। ऐसे आ जाएगा अपने पास कंटीजेंसी रिजर्व। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आपको कंप्लीट लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। अब चेक करो क्या बैलेंस शीट में कोई भी ओल्ड आइटम बचा है? कोई ओल्ड आइटम नहीं है। तो अब अपने आंसर के ऊपर आ जाओ। नया पार्टनर आया, क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया 64,000 रुपीज की, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 64,000 रुपीज की भाई साहब कैपिटल लेके आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री आ जाएगी 7,500 से, 7,500 एंड 7,500। उसके अलावा एक आइटम आ जाएगा रिवैल्यूएशन का गेन अपने पास बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी अमाउंट हो जाएगी? 8,760 एंड 5,840। अब इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो पहले हम टोटल करके एक बार बैलेंस निकालेंगे और फिर दोबारा बैलेंस सीडी करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो पहले करो टू बैलेंस सीडी। देखो कितना बैलेंस आएगा अपने पास? तो सी का तो 64,000 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लो। अब बी का चेक करो, 52,000, 4,000, नेक्स्ट अपने पास अगेन 4,000, 7,500 एंड 5,840। ये आ रहा है 73,340, 73,340 लिख लो यहाँ पे 73,340। उसके बाद ए का चेक करेंगे 1,04,000, 6,000, अगेन 6,000, 7,500 एंड 8,760। टोटल आ जाएगा 1,32,260, 1,32,260, 1,32,260।
जीरो। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 132,260 73340 एंड 64,000 रुपीज। ठीक है, ये आ गया अपने पास, हमने बैलेंस लिख लिया। अब हमने जो पार्टनर्स का बैलेंस निकाला था वो कितना था, 160 और 96,000 रुपीज। 160 और 96,000 रुपीज हमने बैलेंस लिखा था। तो यहाँ पे नए वाला बैलेंस लिखेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल एक्चुअल में होना कितना चाहिए, 1,60,000, 96,000 एंड 64,000 रुपीज, ये इनका बैलेंस आना चाहिए। अब जो भी एडजस्टमेंट है क्वेश्चन ने बोला था वो कैश से करनी है, तो अगर हम सी का बैलेंस डायरेक्ट लिख दे तो 64,000 रुपीज अपने पास आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब अगर हम ए का बैलेंस चेक करें तो ए का बैलेंस कितना, 1,60,000, 1,60,000 बैलेंस है। डेबिट साइड कितना है, 160, क्रेडिट साइड कितना है, 132,260, मतलब कि ये अमाउंट लेके आएगा बाई कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये कितनी अमाउंट लेके आएगा। सो 1,60,000 से माइनस कर लेंगे 132,260, बैलेंस आ जाएगा 27,740 की अमाउंट लेके आएगा। ऐसे बी का चेक करेंगे तो बी को भी अमाउंट लेके आनी है, 96,000 बैलेंस ज्यादा अपने पास, 96,000 माइनस 73,340 बैलेंस आ जाएगा 22,660 रुपए। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, दोनों पार्टनर कैश लेके आएंगे, जिससे इनकी कैपिटल किस में आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन में फॉर्मेट है वही सेम फॉलो हम करते हैं। तो कैपिटल का बैलेंस गिवन है, सबसे पहले तो हम कैपिटल का बैलेंस ही लिखेंगे, ए बी और सी का कितना है, 1,60,000, 96,000 एंड 64,000 रुपीज, तीनों का टोटल कर लो। टोटल आ रहा है अपने पास 3,20,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या गिवन है, क्रेडिटर्स, कोई भी चेंज नहीं है, सेम लिखो 154, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 16,000 रुपीज का। क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दोनों को सेम लिख लो। कितने कितने अमाउंट अपने पास, ये अमाउंट है 154 एंड 16,000 रुपीज, इतना हो गया। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व बढ़ चुके हैं, कोई भी अपने पास लाइबिलिटी नहीं है जो अनरिकॉर्डेड हो। नेक्स्ट अपने पास एसेट साइड गिवन है कैश, कैश का बैलेंस वैसे तो कितना है 8,000 रुपए प्लस 8,000 प्लस, अब आपको यहाँ पे वर्किंग नोट करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको वर्किंग नोट करके देना है। तो कैश का बैलेंस है 8,000, नया पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आया 79,000 की, प्लस ये कितनी अमाउंट लेके आ रहा है 27,740 प्लस 22,660, ये अपने पास कैश का बैलेंस आएगा। कैश का बैलेंस करो तो थोड़ा ध्यान रखना कभी कोई आइटम मिस ना हो जाए। तो कैश का बैलेंस आ रहा है अपने पास 1,37,400 रुपी। कैश के बैलेंस के बाद नेक्स्ट है डेटर्स, तो डेटर्स की अमाउंट कितनी है अपने पास 37,600 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना आ जाएगा अपने पास 2,000 रुपए का, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास 35,600 रुपी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हमने कम कर दी, कितना स्टॉक गिवन है अपने पास 60,000 का स्टॉक है, 5% कम किया था, तो 60 माइनस 3,000 अमाउंट कितनी आ जाएगी 57,000 रुपीज। उसके बाद आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 रुपीज, प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 रुपीज, एंड नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्लांट एंड मशीनरी 76,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा 76,000 रुपीज। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू हमने कितना रिवैल्यू कर दिया था 1,60,000 रुपीज, तो बिल्डिंग को रिवैल्यू करके कर दिया हमने 1,60,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा फर्नीचर, 10% वैल्यू कम कर देंगे तो फर्नीचर कितना हो जाएगा अपने पास 18,000 रुपए फर्नीचर हो जाएगा। टोटल करो, बैलेंस निकालो और अपना आंसर चेक करो हुआ या फिर नहीं हुआ। तो चेक करते हैं, पहले तो लाइबिलिटी साइड ही उठाओ, 320, 1,54,000 एंड 16,000, अमाउंट आ जाएगी 4,90,000 रुपीज। ठीक है, 490 का बैलेंस आ रहा है बैलेंस शीट का, 490 ठीक दिख रहा है। अब एसेट साइड का चेक करते हैं एक बार, 1,37,400 प्लस 35,600, 57,000, 6,000, 76,000, 1,60,000 एंड 18,000, तो ये भी कितना रहा 4,90,000। तो ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 73। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपने पास, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 74। क्या टॉपिक अपने पास, व्हेन द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, पुराने पार्टनर के बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो आधा आधा क्वेश्चन है, मैं एक बार जरा इसको एडजस्ट कर लेता हूं, एक मिनट रुक जाओ बस। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 74 कैसे करना है, इस क्वेश्चन का आंसर वो देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, नया टॉपिक अपने पास स्टार्ट हुआ, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपने पास कोई और नया टॉपिक नहीं है। देखो
Raman and Rohit were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1 on 31st March 18 उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या क्या कैपिटल का बैलेंस, रमन एंड रोहित, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो, क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक, डेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड द बैंक बैलेंस। On the above date, Saloni was admitted into the partnership firm. Raman surrendered 2/5 of his share and Rohit surrendered 1/5 of his share in favor of Saloni. तो भाई साहब क्वेश्चन में हमें नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, कुछ भी कर लो, अगर आप नए पार्टनर का शेयर निकालोगे तो आधा तो आपको काम करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा पूरा नया रेशियो कैलकुलेट कर लो। आगे देखो, It was agreed that plant and machinery will be reduced by 35,000, furniture and fixture be reduced to 58,500। तो एक काम करो, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले अपने पास है प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है कितने से, 35,000 से इसकी वैल्यू हमें कम करनी है, 35,000 से। फर्नीचर एंड फिक्सचर को कितना कर देना हमें, 58,500 का हमें ये कर देना है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इंक्रीज करने बाई 3,000 रुपए, इसको इंक्रीज करने 3,000 रुपए से। उसके बाद नेक्स्ट गिवन है क्लेम फॉर 16,000 फॉर द वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इसके ऊपर क्लेम आ गया कितने का, 16,000 का क्लेम आ गया। नेक्स्ट, a liability of 2500 included in the creditor is not likely to arise, creditors में हमें कितना माइनस करना है, 2500, क्रेडिटर से कितना कम करना है, 2500 में क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करनी है। नेक्स्ट, सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सलोनी क्या लेके आएगी, 42,000 रुपए क्या लेके आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगी। वो कितना कैपिटल लेके आई हमें नहीं पता, ये तो कैपिटल अकाउंट बन जाएगा तभी पता चलेगा, उससे पहले हम पता कर भी नहीं सकते। So you are required to prepare the revaluation account, partners capital account and the balance sheet। तो करना स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे मोटे वर्किंग नोट जिसको हम पहले प्रिपेयर करेंगे अपने पास। ये क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 74। सबसे पहले पार्टनर्स का नाम, दो पार्टनर्स है रमन एंड रोहित, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 2:1 का। रमन एंड रोहित इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास कितने का, 2:1 का। इसके बाद सलोनी एक पार्टनर आई है लेकिन उसका शेयर गिवन नहीं है। इंस्टेड क्वेश्चन ने क्या बताया, रमन सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो नाम लिखो, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, नए पार्टनर का नाम क्या है, सलोनी, उसके लिए हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे रमन सरेंडर टू सलोनी, रमन ने कितना सरेंडर किया सलोनी को, वो देखते हैं। रमन का शेयर कितना है, 2/3। ऐसे लिखेंगे रोहित सरेंडर टू सलोनी। अगर आप और कुछ लिखना चाहो, शेयर सेक्रीफाइड बाय रमन टू सलोनी, या फिर कुछ और लिखना चाहो तो आपकी इच्छा, आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ठीक लिखना। ठीक है, तो रमन ने सेक्रीफाई किया 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित ने कितना सेक्रीफाई किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो कितना आ जाएगा, 4/15 एंड 1/15, 4/15 एंड 1/15। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रमन से न्यू शेयर, रमन का नया शेयर कितना आ जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है इसका, 2/3, इसने कितना सेक्रीफाई कर दिया, 4/15, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 5, 10 - 4 कितना आ जाएगा, 6/15। ऐसे आ जाएगा रोहित न्यू शेयर कितना आ जाएगा अपने पास, 1/3 माइनस 1/15, एलसीएम कितना हो गया अपने पास 15, 5 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 4/15। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, उससे पहले हमें सलोनी का शेयर चाहिए। सलोनी का शेयर कितना हो जाएगा, उसको कितना शेयर मिला, 4/15 और 1/15, 4/15 प्लस 1/15, इसको कितना शेयर मिला, 5/15 इसको शेयर मिला। अब यहाँ पे जो अपने पास रेशियो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 6/15, 4/15 एंड 5/15। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6, 4 एंड 5। सो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 6, 4, 5। अब हमें बताना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो कैलकुलेट मत करना, ये जो हमने कैलकुलेट किया ना यहाँ पे, ये वाला ये जो पोर्शन है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है कि कौन पार्टनर कितना सरेंडर कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा अपने पास, 4/15, 1/15, दैट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 4:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर रमन एंड द रोहित। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, देखो उसको कितनी कैपिटल लेके आया वो हमें नहीं पता और ना हम पता कर सकते अभी, वो हमें बाद में ही पता चलेगी। तो यहाँ पे एक ही एंट्री हम कर सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम क्या अपने पास, रमन एंड रोहित, टू रमन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रोहित कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है भाई साहब अपने पास, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, ये 42,000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 4:1 में।
तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? अमाउंट आ जाएगी 8400 एंड 33,600 रुपये। ये प्रीमियम फॉर गुडविल वाली हो गया। अब कुछ वर्किंग होगी वो, अब देखो इशू ये है कि उस वर्किंग को ना हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम नहीं कर सकते, वो हमें कैपिटल अकाउंट बनने के बाद ही पता चलेगी। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हम प्रिपेयर करेंगे अपने पास यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले, तो उसके बाद कैपिटल, कुछ वर्किंग, देन हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है 35,000 रुपीज से। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, कितनी वैल्यू कम कर दी हमने, 35,000। एंड फर्नीचर एंड द फिक्सचर भी रिड्यूस टू 58,500। फर्नीचर एंड फिक्सचर है कितने का, 65,000 का, रिड्यूस करके कितना कर दिया, 58,500। तो कितनी वैल्यू कम होगी अपने पास, फर्नीचर एंड फिक्सचर की 6500 की वैल्यू अपने पास कम होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज करने 3,000 रुपए से। क्वेश्चन ने बोल दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डायरेक्ट इंक्रीज कर दो 3,000 रुपए से। नेक्स्ट अपने पास है क्लेम है 16,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन के ऊपर, लेकिन उसके लिए अपने पास सफिशिएंट रिजर्व है 40,000 का, तो वो तो रिवैल्यूएशन में आएगा नहीं। नेक्स्ट एक लाइबिलिटी अपने पास 2,500 की जो इंक्लूडेड है किसके अंदर, क्रेडिटर्स में, वो हमें पे नहीं करना। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स 2,500 रुपी। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें लॉस होगा। सो कितना आ जाएगा अपने पास, 35,000, 6500 एंड 3,000। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 44,500 रुपी। ना 44,500 से माइनस कर लेंगे 2,500, बैलेंस कितना बच जाएगा, 42,000 रुपीज। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर का नाम क्या अपने पास, रमन एंड रोहित इन द रेशियो ऑफ, रमन एंड रोहित इन द रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो, जो कि इनका कितना है, 2:1। सो अमाउंट आ जाएगी 14,000 रुपीज एंड 28,000 रुपीज। इतना हो गया भाई साहब अपने पास। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अब हमें प्रिपेयर करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा अपने पास, रमन, रोहित एंड सलोनी, रमन, रोहित एंड सलोनी। सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस पीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, कितना बैलेंस गिवन है पार्टनर्स की कैपिटल का अपने पास, ये है 140 एंड 1 लाख रुपए, 1,40,000 एंड 1 लाख रुपए इनकी कैपिटल का बैलेंस है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, ओल्ड आइटम। ओल्ड आइटम में क्या है, WCR। देखो वैसे तो 40,000 का है, लेकिन 16,000 का अपने पास क्लेम आ गया, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 24,000। ये 24,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2:1 के अंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई WCR 24,000 डिवाइडेड बाई 3, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 16,000 रुपीज एंड 8,000 रुपीज। उसके बाद WCR हो गया अपने पास। WCR के बाद हमें क्या करना है, ओल्ड आइटम कोई भी नहीं है, कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है। अपने आंसर के ऊपर आ जाओ, प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री पास कर लो। लिखो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आया अपने पास, 33,600 एंड कितना आ जाएगा अपने पास, 8400। वैसे हमें यहाँ पे एक एंट्री और करनी चाहिए थी, इस एंट्री को सेकंड करो। फर्स्ट एंट्री में क्या आएगा अपने पास, देखो फर्स्ट एंट्री में हमें यहाँ पे करना चाहिए था क्या, बैंक बैलेंस गिवन है, तो हम यहाँ करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 42,000 रुपीज। फर्स्ट एंट्री ये करनी है आपको, देन सेकंड एंट्री ये निकल के आएगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रीमियम फॉर गुडविल हम यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन वर्किंग नोट में हम शो कर रहे हैं तो दिखा सकते हैं, वैसे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब इतना हो गया अपने पास। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा और क्या आइटम है, लॉस आ रहा है अपने पास, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस लिखेंगे 28,000 रुपीज एंड 14,000 रुपीज। इतना हो गया। आगे देखो, टोटल करो बैलेंस निकालो, टोटल करो बैलेंस निकालो। हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1,40,000, 16,000 एंड 33.6। ये आ जाएगा 1,89,600 रुपी, 1,89,600 माइनस 28,000, तो बैलेंस आ जाएगा 1,616,000, 1,616,000। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा रोहित का, तो ये तो आ जाएगा 1,16,400, 1,16,400 से आ जाएगा 1,02,400 रुपी। इतना हो गया, इसको ब्रोट डाउन कर लो बाई बैलेंस बीडी। अगेन इस अमाउंट को ब्रोट डाउन कर लो यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल की हमें एडजस्टमेंट शो करनी है यहाँ पे। अगर आप ना भी करो तो इस क्वेश्चन में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा उसकी अमाउंट आ जाएगी और अपने पास बैलेंस निकल के आएगा, टू बैलेंस सीडी। अब नए पार्टनर की कैपिटल की अमाउंट निकालनी तो पुराने वालों की तो सेम रहेगी, पुराने वालों की में थोड़ी ना कोई चेंज आएगा, तो इसको तो डायरेक्ट लिख लो।
अब हमें नए वाले पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, कितनी आएगी तो देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ऑन किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में नए पार्टनर के बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम यहाँ पे ओल्ड पार्टनर के बेस पे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना इस वर्किंग नोट को आप और कहीं नहीं कर सकते हो, कैपिटल के बाद ही करना है आपको, क्योंकि इससे पहले आपको पता ही नहीं है कि ये अमाउंट कब आएगी। अगर मान लो आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में करना चाहो तो 8-10 लाइन की जगह छोड़ देना, वहां पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कर लो कोई इशू नहीं है, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, क्योंकि एग्जामिनर को खुद पता है जब तक ये अमाउंट नहीं निकलेगी तब तक ये हो भी नहीं सकता सोल्व। तो भाई साहब अमाउंट कितनी आ जाएगी, 161600 प्लस 102400, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना आ गया, रमन एंड रोहित अपने पास कितना हो जाएगा, 161600 प्लस 102400, अमाउंट आ जाएगी 2,64,000 रुपीज, उतना हो गया, 264 आ गया। अब जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट में कितना शेयर है, न्यू पार्टनर का कितना शेयर है प्रॉफिट के अंदर, हमने कैलकुलेट किया था ना, कितना शेयर था इसका, इसका शेयर है 5/15, कितना शेयर है 5/15, 5/15 कह लो या फिर 1/3 कह लो, कितना शेयर है इसका 1/3, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3, तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना आएगा, जो ओल्ड पार्टनर बच गए उनका शेयर कितना आएगा, 1 - 1/3, कितना हो जाएगा 3, 3 - 1 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। मतलब कहने का क्या है, ये जो कैपिटल अपने पास 2,64,000 रुपीज की है, ये कितने शेयर के इक्वल है, 2/3 शेयर के इक्वल है। भाई पुराने पार्टनर्स की कैपिटल 264, पुराने पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर 2/3, तो इसके बेस पे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी आ जाएगी अपने पास, 2,64,000 अपने पास पुराने पार्टनर की कैपिटल, पुराने पार्टनर का शेयर 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/2 से, मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितने आ जाएगा, 3,96,000 रुपीज टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाएगा। और इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे सी का शेयर, सी का शेयर कहने का मतलब कि अपने पास सलोनी का शेयर, सलोनी का शेयर कितना हो जाएगा, 3,96,000 मल्टीप्लाई बाय नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3, तो नए पार्टनर का कैपिटल में कितना शेयर आएगा, 1,32,000 रुपीज, कितना शेयर आएगा 1,32,000 रुपीज। ठीक है, तो ये एक नया पोर्शन निकल के आया अपने पास कि पुराने पार्टनर के बेस पे नए की हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी। देखो और कहीं हम इसको नहीं कर सकते, ये करना तो हमें यहीं पे ही है, ठीक है ना। और कहीं अगर ये सोल्व होता है, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जहां पे हम ये वाला कर रहे हैं पार्ट अपने पास, यहाँ पे 8-10 लाइन की जगह छोड़ दो और इसको बाद में सोल्व कर लेना, या फिर इसको कैपिटल के बाद ही सोल्व कर लो, गलत नहीं होगा आपका, टेंशन ना, क्योंकि भाई साहब ये आएगा ही कैपिटल के बाद, ये वर्किंग नोट हो ही कैपिटल के बाद सकता है। तो मैं एक बार जल्दी से दोबारा बता रहा हूं हमने इसमें क्या किया। और एक चीज का ध्यान रखना, ये बैंक बैलेंस ना ऐड होगा बैंक के अंदर, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जर्नल एंट्री भी शो कर सकते हो एक और एक्स्ट्रा अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, तो छोड़ दो, चलो एक काम करो उसको छोड़ दो, करना चाहो तो फिर इसके अंदर ही चेंज कर लो। $1,32,000 टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,74,000 टोटल, ये नया पार्टनर अमाउंट लेके आए, लेकिन इसके पीछे रेफर कर देना जो भी आपको वर्किंग नोट का नंबर है, ठीक है। तो इतना हो गया अपने पास। एक बार जल्दी से बता रहा हूं मैं, देखो पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना बना, 264, नए पार्टनर का शेयर 1/3, 1 - 1/3 करेंगे तो टोटल अपने पास जो पुराने पार्टनर का शेयर बचा वो कितना बचा, 2/3 बचा। सो हमने क्या किया, 264 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से, 3/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि हम टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैलकुलेट कर पाए, वो कितना आ गया 396। अब ये जो 396 आया अपने पास, इसमें हमने नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लिया 1/3, कितना आ गया 1,32,000 रुपीज, कितना आ गया अपने पास 1,32,000 रुपीज। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे अपने पास, यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट जो कि क्वेश्चन में गिवन है वही हम यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले गिवन है पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, तो कैपिटल का ही बैलेंस हम छापना शुरू करते हैं। रोहित, रमन एंड सलोनी, पहले किसका नाम है, पहले रमन देन रोहित फिर सलोनी। तो भाई साहब इनकी कैपिटल का बैलेंस क्या है, सलोनी का तो 1,32,000 मेरे को याद है, बाकी का बैलेंस कितना 1,61,600, 1,61,600 एंड 1,02,400। सर कहाँ लिखा हुआ है ये अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो बैलेंस शीट अपने पास आया ना ये हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है। आगे देखो, तीनों की कैपिटल का अगर हम टोटल करेंगे तो अपने पास ये निकल के आएगा 396, इसको यहाँ लिख लेंगे 3,96,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूसीआर तो अपने हमने बांट दिया, लेकिन उसका क्लेम हम रिकॉर्ड करेंगे, कितना क्लेम था इसके ऊपर, 16,000 का क्लेम था।
नेक्स्ट आइटम अपने पास क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितना 160, लेकिन उसमें से हमें कम कर लेना है। 1,60,000 से हम कम कर लेंगे कितना 2500, तो कितना बैलेंस आ जाएगा 157500। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमें कम कर देना था स्ट्रेट फॉरवर्ड 35,000 रुपीज से, तो प्लांट एंड मशीनरी 175 से हम लेस कर लेंगे 35,000, बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास 1,40,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर। कितनी अमाउंट कर देनी है फर्नीचर एंड फिक्सचर की, डायरेक्ट 58,500 इसकी अमाउंट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट कितना आ जाएगा अपने पास, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितना है 47,000, कोई चेंज नहीं आया, डायरेक्ट छाप लो 47,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा डेटर्स। डेटर्स कितना 1,10,000 रुपीज, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें 3,000 रुपए से डायरेक्ट बढ़ा देना है, तो कितना कम कर लेंगे हम 10,000 रुपए कम कर लेंगे, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 1,00,000 रुपए अपने पास आ जाएगा डेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, बैंक बैलेंस। तो बैंक में तो तगड़ा चेंज आएगा अपने पास, कैसे चेंज आएगा, 50,000 का बैलेंस अपने पास गिवन है, प्लस नया पार्टनर आ रहा है, कितनी अमाउंट लेके आ रहा है 1,74,000 की टोटल अमाउंट लेके आया वो, तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 2,24,000 रुपीज। टोटल करो, बैलेंस चेक करो कि अपने पास आंसर सेम आया भी है या फिर नहीं भी आया। और एक चीज का ध्यान रखना, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट वगैरह हो तो उसको जरूर रिकॉर्ड करना है। तो ये आ रहा है 569,500, 569,500 सही आ रहा है। तो अपने पास आंसर बिल्कुल ठीक आया 569,500, और ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 74 का। अभी एक क्वेश्चन और सोल्व करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 75। देखो 15 से 20 मिनट एक क्वेश्चन में जाएगी, चाहे कुछ कर। ये तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है आपका बेस क्लियर है, रिवैल्यूएशन कैपिटल आपको बनाना आ चुका है, अच्छे से आता है, बैलेंस शीट आपको बनाना आता है, सिर्फ हम एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर टाइम लगा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो करने में आराम से 1.5 घंटा लग सकता है, तो हम कोशिश करेंगे इसको 50 मिनट्स में कवर करने की, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या गिवन है, एल एम और एन पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का अपने पास 3-2-1 का। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 15 वाज एज फॉलोज, काफी पुरानी बैलेंस शीट है। क्रेडिटर से जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो, कैपिटल अकाउंट, बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड मशीनरी। ऑन द अबाउट डेट ओ वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर एंड इट वाज डिसाइडेड दैट, एक नया पार्टनर आया ओ, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया इनका 2:1:1। जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो, सैक्रिफाइसिंग हमेशा कैलकुलेट करना में। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 180 एंड ओ ब्रॉट इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कैश का मतलब यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, बैंक। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 36,000, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 36,000, लेकिन इसके लिए अपने पास क्या है, कोई भी रिजर्व गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसकी अमाउंट को जो कम हुई कहां चली जाएगी, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मशीनरी रिड्यूस करके कितना कर देना है 58,000 रुपीज। उसके बाद एक क्रेडिटर ऑफ 6,000 नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हैंस टू बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर से कितनी अमाउंट कम कर देनी है हमें, 6,000 रुपए की अमाउंट क्रेडिटर से कम कर देनी है। O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profit of the firm, and you are required to prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the new firm 2016। ऑल इंडिया में आया हुआ है ये, तो कैसे सोल्व करेंगे देख। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया सेम हमें वैसे ही सोल्व करना है। तो पार्टनर्स के अपने पास एल एम और एन, बस इसमें ये है कि कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना इनका 3:2-1। नया पार्टनर आया ओ, कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, और इसके आने के बाद जो न्यू रेशियो बना अपने पास पार्टनर्स का वो कितना हो गया 2:1:1। 2:1:1 इनका क्या हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। पहले किसका कैलकुलेट करेंगे, एल का। तो एल का ओल्ड रेशियो कितना 3/6 माइनस न्यू कितना 2/6, तो कितना आ जाएगा 1/6। एम का कैलकुलेट करेंगे 2/6 माइनस 2/6 कितना हो जाएगा अपने पास 0। ऐसे ही एन का कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड 1/6 न्यू 1/6 कितना हो जाएगा 0। कहने का क्या मतलब है, ओनली एल सेक्रीफाइस। सिर्फ किसने सेक्रीफाई किया, एल ने सेक्रीफाई किया, और कोई भी सेक्रीफाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब नए पार्टनर जो ओ है, ओ का शेयर कैलकुलेट करेंगे। ओ जो शेयर इन गुडविल, गुडविल में कितना शेयर आ जाएगा, इसका गुडविल में कितना शेयर आ जाएगा, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना गिवन है 1,80,000। ये फर्म में कितने शेयर के लिए आया 1/6 शेयर के लिए, तो कितनी अमाउंट हो गई 30,000 रुपीज। अब जो नया पार्टनर आया वो क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी अमाउंट लेके आ रहा है 30,000 रुपए। ये 30,000 किसको मिल जाएंगे, ओ को।
तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सॉरी किसको मिल जाएंगे, एल को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एल्स कैपिटल अकाउंट, पूरे के पूरे 30,000 रुपए किसको मिलेंगे, एल को। अब इसके बाद एक वर्किंग और होगी अपने पास, किससे रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, वो हम कैपिटल अकाउंट के बाद में करेंगे। यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो 2-4 लाइन की जगह छोड़ देना, सॉरी 8-10 लाइन की जगह छोड़ देना, उसके बाद करना, नहीं तो कैपिटल अकाउंट के बाद ही शो करना। अब हम करेंगे अपने पास पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो क्या क्या गिवन है रिवैल्यूएशन में, सबसे पहले वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना कर देना है, 36,000। अपनी बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू गिवन है, 60 से कितना कर दिया, 36, तो कितनी वैल्यू कम होगी अपने पास, 24,000। अब इसके लिए कोई भी रिजर्व नहीं है, तो पूरी 24,000 की अमाउंट किसमें आ गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मार्क मशीनरी टू बी रिड्यूस टू 58,000, मशीनरी की वैल्यू कम करके कितना कर देना, 58। सो 70 माइनस 58 कितनी अमाउंट कम कर दी हमने, 12,000 रुपए की। तो हम यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी, 12,000 रुपए हमें मशीनरी के कम कर देने। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, एक क्रेडिटर ऑफ 6,000 नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट, एक क्रेडिटर जो अपने 6,000 रुपए लेके नहीं जाएगा, मतलब क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, कितनी अमाउंट से कम हो गए, 6,000 रुपए से। तो अपने पास यहाँ पे लॉस आ जाएगा, ये 36,000, 36 माइनस 6 कितनी अमाउंट बचेगी, 30,000 रुपए की। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, एल एम और एन, एल एम और एन, और इनका रेशियो कितना गिवन है अपने पास, 3:1। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 15,000, 10,000 और 5,000, 15,000, 10,000 और 5,000 इनका शेयर आ जाएगा अपने पास, इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है पार्टनर्स का। एल एम एन और ओ, एल एम एन और ओ, सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल का बैलेंस। तो इनकी कैपिटल का जो बैलेंस अपने पास वो कितना, 1,20,000, 80,000 और 40,000, 1,20,000, 80,000 एंड 40,000, ये लिख लिया हमने। उसके बाद ओल्ड आइटम में क्या अपने पास, जनरल रिजर्व 42,000 का, ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 42,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 21,000 टू 14,000 एंड 17,000, ये हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कोई भी ओल्ड आइटम इसके अलावा नहीं है। अब अपने आंसर के ऊपर आ जाओ, प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ किसको मिलेगा, एल को। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 पूरा किसको दे दिया हमने, एल को दे दिया, इतना हो गया। इसके बाद अपने पास क्या आ गया, लॉस आ गया रिवैल्यूएशन का। तो हम यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना लॉस आया, 15,000 रुपए, 10,000 रुपए और 5,000 रुपए। टोटल करो बैलेंस निकालो, टोटल करो बैलेंस निकालो। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास, 1,71,000 रुपीज, 1,71,000 रुपीज, 1,71,000 से माइनस कर लेंगे 15,000, बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,56,000 रुपीज। यहाँ पे आएगा अपने पास 94,000 रुपीज, 94 से हम 10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 84,000 रुपीज। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 47,000 रुपीज, 47 से 5 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 42,000 रुपीज। ओ का शेयर अपने पास है नहीं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी अमाउंट आ जाएगी 1,56,000 रुपीज, 84,000 रुपीज, 42,000 रुपीज, और यहाँ पे अपने पास अभी कुछ भी नहीं है। नया पार्टनर आएगा उसका शेयर हम कैलकुलेट करेंगे, तो बैंक गिवन है तो हम बैंक लिख लेंगे, वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स का शेयर लिख लो, पुराने पार्टनर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1,56,000 रुपीज, 84,000 रुपीज एंड 42,000 रुपीज। देखो ऐसे ही करना, बेशक आपको 4-5 बार लिखनी पड़ रही है वैल्यू, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं कर सकते, करना हमें ऐसे ही, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आप कहो सर अगर हम इसके 2 पार्ट ना करके ऊपर ही दिखा दे, बेशक दिखा दो, लेकिन थोड़ा सा अगर एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लो, टेंशन ना लो, पूरे नंबर मिलेंगे। देखो आगे, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो वो कैसे आएगी, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हम प्लस करेंगे, कितनी कैपिटल है पार्टनर्स के, एल एम और एन, कितने कितनी कैपिटल है इनकी, 1,56,000 रुपीज, 84,000 रुपीज एंड 42,000 रुपीज, तीनों का टोटल कर लो।
तो तीनों का टोटल आ जाएगा अपने पास 2,82,000 रुपीज, तीनों पार्टनर की कैपिटल का टोटल आ गया। अब जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो उसका शेयर कितना है प्रॉफिट के अंदर, वो जो शेयर इन प्रॉफिट, कितना शेयर है प्रॉफिट में इस भाई साहब का, 1/6 शेयर है। कितना शेयर है इसका, 1/6 शेयर है, ठीक है। अब रिमेनिंग पार्टनर का कितना शेयर है भाई साहब अपने पास, तो 1 माइनस 1/6 हम कर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, 6 माइनस 1 5/6। तो कहने का मतलब क्या है, 2,82,000 कैपिटल कितने शेयर की इक्वल है, 5/6 शेयर की इक्वल है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी हो जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी 2,82,000 मल्टीप्लाई बाई 6/5। तो ये आ जाएगा अपने पास 3,38,400 रुपए। कितना आ जाएगा अपने पास, 3,38,400 रुपए। इसके अंदर हम ओ का शेयर कैलकुलेट करेंगे, तो ओ का शेयर कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 338,400 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो ओ की कैपिटल आ गई 56,400 रुपए, मतलब वो कितनी कैपिटल लेके आया, 56,400 की वो कैपिटल लेके आया। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 56,400, 56,400 एंड 56,400 रुपए, ठीक है। नए पार्टनर की कैपिटल अपने पास आ गई, कितनी कैपिटल लेके आए वो, 56,400 रुपए। अगर इसकी जर्नल एंट्री शो करना चाहते हो तो बेशक कर दो, नहीं तो डायरेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर आ जाओ। लेकिन बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट करो तो ध्यान रखना कि नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया वो हमें ऐड करनी, जर्नली हम लिखना भूल जाते हैं इस चीज को। तो क्रेडिटर्स की अमाउंट हमें 6,000 रुपए से कम करनी है, तो क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे, 168 माइनस 6,000 रुपीज, कितने के आ जाएंगे, 1,62,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास जनरल रिजर्व बढ़ चुका, कैपिटल का बैलेंस एल एम एन और ओ का कितना कितना आएगा वो देखते हैं। तो हमने लिखा हुआ यहाँ पे 156, 1,56,000, 84,000 एंड 42,000। नया पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आया, 56,400 रुपए, और चारों का टोटल कितना था अपने पास 338,400, 338,400। इसके अलावा कोई भी आइटम अपने पास लायबिलिटी साइड तो है नहीं, कोई भी अपने पास अनरिकॉर्डेड आइटम नहीं है। नेक्स्ट अपने पास है बैंक। सो बैंक की अमाउंट कितना अपने पास 34,000 रुपीज, प्लस नया पार्टनर कैपिटल कितना लेके आया 56,400 रुपी, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया था वो 30,000 रुपए। तो तीनों का टोटल कर, ये आ जाएगा 120,400। ये इतना बैंक का नया वाला बैलेंस हो गया। नेक्स्ट अपने पास डेटर्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, सेम लिख लो 46,000 रुपीज। डेटर्स के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, स्टॉक 2,20,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, जो कि रिवैल्यू करके कितना कर दिया हमने, 36,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। एंड नेक्स्ट अपने पास हो जाएगा फर्नीचर 20,000 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास मशीनरी 58,000 रुपीज का। एक बार टोटल करो और चेक करो कि अपना आंसर ठीक है भी या फिर नहीं है। सो कितना आएगा अपने पास, पहले एसेट साइड का कर रहा हूं मैं। यार अपने पास 5,00,400, 5,00,400, ठीक है। एसेट साइड का ठीक है, लाइबिलिटी साइड का और चेक कर लो, ये भी सेम आ रहा अपने पास 5,00,400। तो ये भाई साहब अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 75 का। अभी अपने पास एक वीडियो और लगेगी, उसमें हम कवर करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 76, 77 एंड 78। 76, 77 एंड 78। सर आपने तो बोला था नया टॉपिक नहीं, अरे ये उनके जैसा ही जो हमने पहले किया उसके जैसा ही है ये, ठीक है। तो भाई साहब अपने पास आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो आज का हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, आज का हमारा काम कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 76, देन एक छोटा सा नया टॉपिक आएगा, ये पुराने वाले टॉपिक के जैसे कुछ ऐसा खास अलग नहीं है। 76, 77 एंड 78, और कल ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। थैंक यू, गुड बाय।